नमस्ते कंचन मैम, दोपहर का प्रणाम। नमस्ते। तो कंचन मैम, सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए जिससे मैं आपको और जान सकूं थोड़ा। ओके, नमस्ते नेहा। मेरा नाम कंचन है और मैं अभी अपना स्टडी का बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके हाँ बाद कुछ हाँ। और आपको जानना। मैंने अपनी स्कूलिंग की कानपुर से, उसके बाद फिर मैंने कॉलेज किया कानपुर, वो भी मेरा स्टडी भी कानपुर से ही रही। हाँ। आई completed my BTech from UIET, CSGM अच्छा। University with chemical branch. And after that, in 2007, I completed my BTech. Then मैंने काम IIT कानपुर में काम किया एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट। बहुत बढ़िया। 1 year वर्क किया। आफ्टर दैट मेरी शादी हो गई, मैं फिक्स हो गई। एंड आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन रिलायंस इंडस्ट्री बड़ोदरा। तो वाह, उसके बाद बहुत अच्छे। मुझे वहाँ जाने की जगह मेरे जो भी डेस्टिनी में था या जो भी था, वहाँ जाने की जगह मेरी शादी फिक्स हो गई। और फिर ये हुआ कि चलो दिल्ली में जॉब कर लेंगे। हस्बैंड मेरे दिल्ली में वर्क करते थे तब। तो हाँ फिर वो सारा पोस्टपोन, क्योंकि वडोदरा बहुत दूर भी है, ये था कि फैमिली इतना दूर नहीं है, ऐसे कैसे जाने दें। तो फिर शादी के बाद मैंने फिर अप्लाई किया था। मैरिज के बाद वहाँ दिल्ली में फिर मैं शिफ्ट हो गई। तो वहाँ हाँ। पे मैंने IIT दिल्ली में भी अप्लाई किया, वहाँ पे मुझे सेलेक्ट हो गई, वहाँ भी पॉजिटिव मिली। लेकिन वो बस मुझे जिस दिन सब वही है, उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आती गई कि वो फिर उसके बाद कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर अच्छा। वो जिस दिन मुझे ज्वाइन करना था उस दिन मेरे इन-लॉज का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मुझे वापस कानपुर आना पड़ा। फिर वहाँ से फिर उनका केयर वगैरह में टाइम 1 महीना निकल गया। फिर वापस जाके तो फिर इतना वेट नहीं कर किया। फिर उसके बाद फिर मेरा 2 साल ऐसे निकल गए, मतलब एग्ज़ाम्स दे रहे थे ये सारा करके। और हाँ फिर मैं प्रेगनेंसी हुई, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, फैमिलीज़ में कुछ इशू हो गया। फिर उसके बाद मेरी डॉटर हुई, तो डॉटर को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई उसके बाद से, उसको न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई। तो फिर अच्छा। फिर मैंने सब छोड़ दिया, मतलब फॉर माय चाइल्ड मैंने सब कुछ, कहीं भी ट्राई करना, हाँ कुछ स्टडी के लिए गेट का मैं सोच रही थी एमटेक करने के लिए, तो मैंने सब छोड़ दिया। मतलब फिर मेरा पूरा फोकस बस मेरे डॉटर पे था। हाँ। और उसके बाद फिर ऐसे निकल गए, मतलब करीब 9-10 साल निकल गए, मतलब 6-7 साल ऐसे निकल गए। देन फिर सेकेंड बेबी का प्लान किया। उसके बाद फिर वो भी थोड़ा बड़ी हो गई। देन फिर सडनली विंटी का मेरे पास कॉल, मतलब विंटी ने ऐसा प्लान किया। मैंने बीच बीच में थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम किया, कुछ कुछ मेरे सर थे IIT के, उनके साथ मैंने कुछ कुछ वर्क दिया, तो वो किया मैंने। फिर उसके बाद सेकेंड बेबी के बाद मैंने यहाँ अपने फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, हस्बैंड की थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो हम लोग दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हो गए कानपुर इन-लॉज अच्छा, के आप पास। कानपुर में हाँ अभी सेटल हो गए हैं? हाँ, अब हम लोग फाइनली कानपुर में ही हैं। हाँ। मेरी फैमिली और हस्बैंड की फैमिली सभी कानपुर में ही है, तो हम लोग कानपुर बढ़िया। में शिफ्ट हो गए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जैसे मैं डॉटर को अगर छोड़ना चाहूँ तो थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ, अगर मैं वहीं वर्क करूँ तो। मैंने फिर टीचिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि अभी लॉन्ग गैप के बाद कोई इतना नहीं करेगा, और मुझे भी, मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती कहीं बाहर तक कि 9 to 5 मैं ऐसे करूँ। तो हाँ वापस हाँ। फिर तो मैंने सोचा टीचिंग एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो मैंने यहाँ हम्म। अप्लाई किया कुछ स्कूल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था कोई टीचिंग का। हाँ और हाँ। हाँ, और यहाँ तो इंडिया में तो हो तुम ना, तुम्हें पता होगा कि यहाँ बीएड कंपलसरी है फॉर टीचिंग के लिए। हाँ हाँ। हाँ, तो हाँ वो भी नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने फिर प्लान किया कि चलो फिर बीएड ही कर लेते हैं, क्योंकि बीएड हाँ। टीचिंग के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो बीएड मैंने सोचा बीएड कर लेती हूँ। तो अभी मैं 2 साल ही हुए हैं, मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ कानपुर। तो अच्छा मैंने अच्छा। अप्लाई कर दिया है था। मैं अभी फर्स्ट ईयर में परस्यूइंग भी हूँ बीएड। तो आप उसके बीएड बाद कर रही हैं अभी? हाँ, कर भी रही बहुत हूँ मैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ मैंने फिर अभी ये सारा कोविड की वजह से कॉलेज वगैरह तो बंद है अभी,
हाँ और हाँ, फिर उसी बीच में विनती का भी ये था कि मतलब ऐसा हम स्टार्ट करें, तुम हिंदी टीचिंग कर लो। तो पहले मैंने सोचा कि अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि हिंदी पढ़ाना है, फिर भी वो इंग्लिश में पढ़ाना होगा, और कैसे मैं टाइम निकालूंगी, बाकी सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब चीज़ों का, बेबी भी हैं तो मेरे पास, तो उनका केयर और वो सब। फिर लेकिन विनती ने कहा नहीं तुम शुरू करो, विनती वैसे ही पुश करती रहती है ना सभी को, तो वो हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वो फिर मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने शुरू किया, तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, आई थिंक अगस्त एंड में, सितंबर से स्टार्ट हुआ था मेरी अच्छा, मतलब क्लासेस। अगस्त सितंबर 2020 में आपने शुरू किया था ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो मैंने उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे क्लासेस चलती गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि जैसे पहले क्लास करती थी तो मुझे बहुत प्रिपेयर करना रहता था कि अच्छा ऐसे बोलूँगी वैसे बोलूँगी। उसके हाँ, बाद मतलब आप फिर रिहर्स करते थे क्लास के हाँ, लिए? पहली क्लास में तो मैंने बहुत किया था, हाँ। मतलब हस्बैंड से और फ्रेंड से, विनती से और प्राची। कॉलेज में मैं, विनती और प्राची तीनों, मतलब और गायत्री एक और फ्रेंड है मेरी, 4 बेस्ट फ्रेंड थे हम चारों। ओ, तो आप लोग फ्रेंड हैं? हाँ हाँ कॉलेज टाइम के फ्रेंड है? ओके yes, ओके। हाँ, ठीक है। तो हम आपस में, मैंने हम सबके संग मतलब ऐसी जूम मीटिंग में प्रैक्टिस करी बहुत। फिर मैंने हम्म। फर्स्ट क्लास कर ली, उन्होंने कहा बहुत अच्छी थी। फिर ऐसे करके थोड़ा सा मुझे मतलब ठीक लगने लगा, और मुझे अच्छा भी लग रहा था जैसे क्लासेस करने में। ऐसा नहीं हाँ लग रहा था कि हाँ मतलब वो मुझे नहीं, अंदर से किसी ने पुश किया हो, मुझे करना नहीं है फिर भी मैं कर रही हूँ, मतलब हाँ मुझे हाँ। अच्छा लग रहा था करने में, मज़ा आ रहा था। तो फिर आगे अभी फिर वो कंटिन्यू होती रही, बैचेस चलते रहे, अभी तक भी चल रहे हैं। मतलब जो बच्चों ने तब स्टार्ट किया तो कुछ चले भी गए, ऐसे थोड़ा सा कोर्स किया फिर नहीं, लेकिन अभी मतलब कर रहे हैं काफ़ी, 3-4 नए नए स्टूडेंट जो बच्चे हैं। भी आ रहे हैं ऐसा? हाँ, नए बैचेस भी स्टार्ट किए विनती ने, वो भी चले, एक अडल्ट बैच भी चल रहा है, तो उन लोग को भी मतलब पसंद आ रहा है, तो वो भी कंटिन्यू अच्छा, कर रहे आप हैं। बच्चों के साथ एडल्ट बैचेस भी ले हाँ रहे हैं? हाँ, तो विनती ने प्लान किया है क्योंकि जैसे जब हम लोगों ने किया था शुरू रजिस्ट्रेशन मतलब किड्स के लिए, तो उसमें हाँ कोई एज नहीं डाली थी, एज लिमिट तब नहीं डाली थी स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ हाँ पता नहीं हाँ। था। तो उसमें 1-2 लोगों ने अडल्ट में ज्वाइन कर लिया, तो उनको अच्छा। ऑकवर्ड फील हो रहा था कि बच्चे हैं, मुझे भी थोड़ा लग रहा था क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन और वो सब तो बच्चों के हिसाब से बनाया था। हाँ तो फिर हाँ। हाँ, तो विनती ने सोचा कि फिर अडल्ट के लिए सेपरेटली फिर शुरू करते हैं। तो उसने फिर उसके लिए किया, कोर्स वगैरह रेडी किया। फिर तो जो इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने फिर, 3 लोग हैं उसमें, 3 हाँ। वुमेन्स, तो वो अभी कंटिन्यू कर रही हैं उनको। अभी अच्छा भी चल रहा है वो, हाँ 5-6 महीने हो गए उसमें। और तो अभी हैं मेरे पास सारे बैचेस हैं, अभी एक तो और जो समर कैंप वाले हैं वो शुरू हुए हैं, तो वो हाँ। था अब अभी। तो आपने बताया कि मतलब बेसिक बैकग्राउंड तो आपने बता दिया कि कैसी आपकी लाइफ जर्नी रही, आप इंथुजियास्टिक से कैसे जुड़े, है ना? हाँ और स्टूडेंट्स के बारे में बताया कि आप किड्स के क्लासेस भी लेती हैं, एडल्ट्स के बैचेस भी हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यूएस के हैं, हाँ, मतलब ये अब्रोड सारे, के हैं? हाँ अब्रोड के हैं ना? दे आर इंडियन बट इन यूएस। इंडिया इंडिया के हैं पर वो अब्रोड में बेस्ड हैं, अभी अभी हाँ, वहां मतलब रह रहे उनकी हैं विदेश में। फैमिलीज वहीं पर हैं, हाँ तो हाँ। तो किड्स जो ये तो सारे वहीं पे हैं, वहीं हम्म, के ही हैं, उन तो उनका बर्थ भी वहीं का ही है। अच्छा, तो ये जब आपके क्लास ज्वाइन करते हैं तो इनकी मतलब क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, क्यों सीखना चाहते हैं, हिंदी क्यों? एक्चुअली ये कि वो हिंदी एज अ लैंग्वेज सीख रहे हैं। जैसे कुछ हाँ फैमिलीज हैं, वो उनके पेरेंट्स हैं हिंदी बैकग्राउंड के हैं, वो नॉर्थ इंडियन भी हैं, बट वो मतलब क्योंकि उनके लैंग्वेज स्टार्ट हुई इंग्लिश से ही, वो इंग्लिश ही बोलते हैं घर में, स्कूल में, हाँ। बाहर, तो उनको हिंदी नहीं आती है। मतलब सपोज अगर कोई 1-2 स्टूडेंट जानते भी हैं हिंदी, तो वो बस हम्म सेंटेंस कैसे बोलना है बस उतना ही जानते हैं। बेसिक हिंदी के क्या लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, क्या उनके रूल्स हैं हिंदी के कुछ, और वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं मालूम है। तो वो हम्म। चीज़ उसके लिए, जैसे किड्स उसके लिए भी सीखना चाहते हैं कि उनको लैंग्वेज का नॉलेज हो जाए। और जैसे अच्छा अडल्ट हैं तो वो स्पीकिंग पर्पज से सीखना चाहती हैं, तो ये है। अच्छा। अच्छा, मतलब बेसिकली किड्स जो है वो बोलने के साथ साथ लिखना पढ़ना भी हाँ वो, चाहते हाँ हैं, उनको वो भी आना चाहिए, और हाँ एडल्ट जो है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कि हम हाँ बाहर हैं तो हम बाहर एक बात साथ करना है। अपने जैसे लोगों से जुड़ सके।
हिंदी में बात करें और वो हिंदी उनको अच्छा लगता है। जैसे दे आर ऑल साउथ इंडियन, जो भी अडल्ट लेते हैं साउथ इंडियन है। ओके। हाँ, तो हाँ ये नई बात पता चली कि जो भी मतलब एडल्ट्स आपकी क्लासेस ले रहे हैं वो साउथ हम्म, इंडियंस है और वो हाँ हिंदी में साउथ, इंटरेस्टेड है ना। हाँ 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 वो हिंदी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि शायद उन्हें अच्छा लगता होगा कि हिंदी आसपास के हाँ। उनके बोलते होंगे, तो वो भी चाहते होंगे कि मैं भी बोलूं। अच्छा। कंचन मैम, आपने पहले मेंशन किया कि आप हिंदी की क्लासेस लेती हैं और इंग्लिश में क्लासेस लेती हैं, है ना? हम्म, हाँ तो इंग्लिश में लेती हूँ। ये स्टार्टिंग कितना में तो मैं, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉट मच, क्योंकि एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज आप सिखा रहे हो या सीख रहे हो तो उसमें आपको वो लैंग्वेज बोलना जरूरी है। हाँ सपोज मैं हाँ इंग्लिश भी यहाँ पे, मैं जैसे हम लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे अगर स्पीकिंग कोर्स, तो वो प्रेफर करेंगे वो हिंदी में कि उनकी क्लास में कोई इंग्लिश में हिंदी में ना बोले, वो इंग्लिश में हाँ ही बोले और वो भी खुद इंग्लिश में बोले। तो हाँ। वैसे ही अगर मैं हिंदी सिखा रही हूँ तो मैं प्रेफर करूँगी हिंदी में ही बोलूँ और हिंदी में बिल्कुल। उनसे भी बुलवाऊँ, हिंदी में ही वो, मतलब जितनी देर क्लास में रहें एटलीस्ट उतनी देर वो हिंदी में ही बात करें। अगर वो हाँ नहीं कंफर्टेबल हैं तो मैं उनको बताती हूँ थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, आप बोलो, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो वो मैं स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं जब लेती थी क्लासेस तो मैं इंग्लिश में ही जो भी उनको बताना है बस पढ़ाने वाली हिंदी कहती थी, बाकी तो इंग्लिश में बोलती हाँ थी। फिर थोड़ा थोड़ा सा मैं बोल देती थी हिंदी, फिर जैसे मैं बोल रही हूँ सब घर में किसी ने सुना कैसे पढ़ा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने सुना तो कह रहे थे और बोले कि ऐसे कैसे मतलब बोल रहे हो, अच्छा नहीं, वो तो हिंदी सीख रहे हैं और वो फिर अपवर्ड सा लगता है ज़्यादा हिंदी, तो मोस्टली हिंदी यूज़ करो, अगर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो फिर हिंदी बोलो। और हाँ एक और वो, बिल्कुल। हाँ 1-on-1 क्लास में लेती हूँ, तो उसमें जैसे जो पेरेंट ने ज्वाइन किया स्टार्टिंग में तो वो अपनी मम्मा से लैपटॉप से ज्वाइन करा उसने, तो अपनी मम्मा से कुछ हिंदी में इंग्लिश में बोल रही है वो, तो उसकी मम्मा ने खुद कहा कि बेटा हिंदी की क्लास है, हिंदी में बोलो। तो मुझे बहुत लगा बढ़िया। कि ये लोग खुद से मतलब है कि इनको हिंदी में हमको चाहिए, तो फिर मैं मोस्टली अभी हिंदी यूज़ करती हूँ और वो मतलब उनको नहीं लगता है कि अरे हिंदी क्यों बोल रही है ऐसे। वो एटलीस्ट अभी मुझे लगता है कि मैं जितना हिंदी बोलूँगी तो एटलीस्ट उतना तो वो समझ पाएंगे कम से कम, उतना तो हाँ हाँ वो समझ ही लेंगे कि अगर कोई उनसे पूछ रहा है कुछ तो, क्योंकि बार बार वही चीज़ें पूछूंगी, वही रिपीट करूँगी, कुछ कॉमन सेंटेंसेज हैं हो गया, जैसे आपने कर लिया, आप कैसे हो, तो ये सारे उनको बोलते बोलते ही आ जाएंगे, सुनते सुनते ही आ जाएंगे, उसका आंसर भी करेंगे, तो इतनी तो हिंदी इनको आ ही जाएगी, मतलब लर्न भी नहीं बहुत अच्छी करना बात है पड़ेगा। कि आप कंटेंट भी हिंदी में रखते हो, मतलब जो पढ़ा रहे हो वो तो हिंदी है ही, हाँ वो इंस्ट्रक्ट तो भी आप हिंदी में कर रहे हो, मतलब हाँ एक जो मोस्टली अभी तो एनवायरनमेंट हिंदी होता में, है। हाँ हाँ। हाँ तो वो हिंदी का ही हो जाता है। अच्छा। आ, अब बहुत ही मेरे लिए इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कंचन मैम, आपके जितने भी बच्चे हैं, क्लास आप जितने भी क्लासेस लेती हैं, वो मतलब बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ थोड़ी परेशानी वाली भी होती हैं, तो कोई एक या दो ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसको सुन के या फिर जिसको मतलब फेस करके आपको लगा हो कि टीचर होना मेरा सार्थक हो गया, मतलब कुछ ऐसा होता है ना जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, स्टूडेंट ने वैसा कर दिया हो, आप बहुत हैप्पीली सरप्राइज्ड हो गए हो, सुखद आश्चर्य से भर गए हो कि अरे हाँ वाह। नहीं सर, नहीं सरप्राइज तो मैं मतलब इम्प्रूवमेंट तो सारे बच्चों में मुझे मिला है, बट हाँ जैसे मैं 1-on-1 क्लास लेती हूँ अहाना हाँ। की, एक्चुअली आहाना। उसने पहले स्टार्टिंग में लिया था क्लास, मतलब ज्वाइन की थी ग्रुप क्लास, फिर 1 मंथ अच्छा। कंप्लीट होने के बाद उनकी मम्मा ने बोला कि मैं मतलब 1-on-1 क्लास लेना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे अच्छा। आप ग्रुप ठीक है लेकिन ऐसे ज़्यादा उसमें ध्यान दोगे आप। तो मैंने कहा ठीक है ओके, तो फिर वो 1-on-1 क्लास लेती है और उसका मतलब वो काफ़ी अच्छा सीख रही है। उसकी मम्मी भी एक्चुअली थोड़ा वर्क करती है उसके ऊपर, जैसे कि होमवर्क कराना है, टाइम से सेंड करना है, प्रैक्टिस कराना हम्म है, और तो हम्म। उनका फीडबैक मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने विनती को भी कई बार स्क्रीनशॉट भेजा और विनती से भी उन्होंने बात की, तो कि मतलब काफ़ी अच्छा बहुत कर रही है उनकी बेटी, काफ़ी कुछ सीख लिया इसने, और वो अपना वीडियो भी बना के मुझे भेजती हैं कि जैसे वो पढ़ रही है, रीडिंग कर रही है, तो वो हाँ हाँ। उसमें वीडियो बना के भेजती हैं कि हाँ देखो इतना अच्छा, मैंने मतलब नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में अहाना इतना अच्छा कर लेगी। तो वो बहुत मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लगा कि मतलब हाँ वो सीख रही है एक्चुअली, वो तो गिव एंड टेक वाला हो जाता है, जैसे मैं दे रही हूँ पढ़ा रही हूँ तो वो उसको अच्छे से ले भी रही हैं उनके पेरेंट्स, और वो टाइम से हर क्लास ज्वाइन करना, तो वो मुझे, और उनके जो फीडबैक हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ हाँ।
तो हाँ, ये अच्छी अच्छी बात कही आपने कि मतलब गिव एंड टेक का है कि जितना आप देते हैं, बच्चा अगर उतना लेने के लिए तैयार है हम्म, और उतना इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है टीचर हाँ को कि हाँ मैंने दिया है हाँ, मैं और वो बच्चे सिखा रही हूँ सीख तो रहे सीख हैं। रहे हैं, हाँ। मैं क्योंकि ये उन सोच लोगों के के बहुत हिंदी खुश हो रही हूँ पढ़ना कि उसकी। इतना अच्छा नहीं है ना, मतलब इतना जल्दी कोई पढ़ ले अगर लैंग्वेज अच्छे से, हम्म, तो वो उनको बहुत सरप्राइजिंग सा लग रहा था, उनकी मॉम को भी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो अप्रिसिएट किया। तीनों के लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गया ना, बच्चे को भी लगे मैं एक नया हाँ। लैंग्वेज सीख ली, टीचर और हम्म। पेरेंट्स दोनों ही खुश हैं कि हाँ मैंने हाँ। कुछ काम किया जो मुझे दिख रहा है सामने, हाँ है ना। वही। ठीक है। और मुझे बताइए कि दोनों में क्या अंतर होता है जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं, जब आप एडल्ट्स को पढ़ाती हैं, तो कोई स्ट्रैटेजी में अंतर होता है कि इनको ऐसे अप्रोच करना है, एडल्ट्स को ऐसे अप्रोच करना है, मतलब उनकी हाँ लर्निंग बहुत। प्रोसेस या आपकी हाँ टीचिंग हाँ। प्रोसेस में कोई डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ बेसिकली बच्चों पे मैं फोकस करती हूँ कि इनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और थोड़ा सा मतलब इजी वे में थोड़ा पढ़ाऊँ, और वो हाँ जिससे हाँ उनको समझ में आ जाए। मैं उनको अभी बिगनर लेवल है तो मैं बहुत टफ चीज़ें नहीं बताती हूँ उनको। सपोज अगर मुझे बताना है नाउन्स या वर्ब्स या कुछ भी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको नहीं बताऊँ कि इतने टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या हैं, या मैं बेसिक सा एक उनको इंट्रो दे देती हूँ, नाउन क्या होते हैं, उनके वर्ड्स क्या हैं, बस ये स्टार्टिंग में। और हाँ। जैसे अडल्ट में है एक्चुअली उनको भी बेसिक ही है, लेकिन वो जैसे खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाँ ये और चीज़ें हैं। और वो बेसिकली उनको अभी फोकस ज़्यादा कन्वर्सेशन पे है, तो ओके। जैसे उनको रूल्स बता दिए, फिर बेसिक उनको प्रैक्टिस जो है वो कन्वर्सेशन से किया। और बच्चों के लिए मैं वर्कशीट से कराती हूँ प्रैक्टिस मोस्टली। हाँ, तो मतलब बड़ों के साथ कन्वर्सेशन होता है, बच्चों के साथ आप वर्कशीट यूज करते हो। ओके। और मेरा अगला सवाल है कि आप क्लास के लिए खुद को कैसे तैयार करती हैं, मतलब क्लास के पहले, क्लास के टाइम और क्लास के बाद, ये पूरा 3 फेज होता है ना, जैसे हम क्लास के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, क्लास के टाइम हम कैसे रहते हैं और फिर क्लास के बाद भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म नहीं होती। तो हाँ। आपका अपना तरीका क्या है, क्लास के पहले, क्लास के बीच और क्लास के बाद वाला? एक्चुअली मॉर्निंग में ही क्लासेस होती हैं मोस्टली, तो हाँ हाँ अभी नाइट की भी स्टार्ट हुई है थोड़ी। तो उसमें ये रहता है कि मैं सारा रात में ही कंप्लीट करके अपना रख लेती हूँ जो भी प्रेजेंटेशन मुझे बनानी है। और हाँ उनके हिसाब से क्या होमवर्क, मतलब होमवर्क मैं बाद में रेडी करती हूँ क्लास के बाद। हाँ। बेसिक रहता है मेरे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है, पर मैं जो भी चीज़ें कवर कर लेती हूँ क्लास में, उसके अकॉर्डिंग उनको होमवर्क देती हूँ। और क्लास में ये रहता है कि बहुत ज़्यादा मैं ऐसा भी नहीं करती कि मैं बहुत बस पढ़ाती जा रही हूँ कि मुझे बस ये हम्म। कवर हो जाए, इतना टॉपिक है तो कवर हो जाए। अगर हाँ वो हाँ। कुछ रह भी जाता है तो इट्स ओके। लेकिन मैं ये है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका उनको वर्कशीट भी करा दूँ, एटलीस्ट कुछ तो क्लास वर्क करा दूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा उनको क्लियर हो जाए, फिर मैं उससे रिलेटेड होमवर्क दे दूँ, तो ये मतलब रहता आप है। कॉन्सेप्ट भी कराते हैं साथ में एग्जाम्पल्स, और उससे हाँ बेस्ड हाँ। जो एक्टिविटी है वो भी कराते हैं क्लास में? हाँ, मतलब हाँ फोकस ये नहीं रहता है कि टॉपिक कंप्लीट करना है एक क्लास में, हाँ। एक हाँ ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर हाँ। कोई वेस्ट ऑफ उनका भी मनी और टाइम है, मेरा भी फिर टाइम है, क्योंकि बहुत। फिर सीख नहीं पाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। और मैं बीच ओके। बीच में टेस्ट भी लेती रहती हूँ जिससे कि उनको रिकॉल हो जाए। और तो मतलब मैंने इतने टाइम में काफ़ी टेस्ट ले लिए हैं। ये बहुत नया है मेरे लिए कि मतलब अब बच्चों के आपने टेस्ट भी लिए हैं। हाँ मैंने कई टेस्ट लिए हैं। और उनको बच्चों को भी बहुत रहता है कि हाँ टेस्ट लेना है। मैं इजी ही टेस्ट लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत टफ सा ले लूँ, बस मैं हाँ ये रहता है कि वो एक बार रिकॉल कर ले पीछे का जो भी, एक ही टेस्ट के बहाने ही कि हाँ चलो पढ़ लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ। और फिर उनको बाद में अपने मार्क्स जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ, अभी ये मेरे बात मैं कितने पूछने मार्क्स वाली थी कि हैं। आप नंबर भी देते हाँ हैं टेस्ट के हाँ, मैं लिए? नंबर देती हूँ, मैं प्रॉपर उनका चेक करके उनके जो भी मिस्टेक्स रहते हैं वो, और हाँ। फिर उनका उसका करेक्ट क्या है वो उनका पूरा पिक मैं लेके फिर उनके पेरेंट्स को भी दे देती हूँ कि वो भी अपना समझ जाए। और बहुत बच्चे अच्छा। इजी रखती हूँ जिससे कि वो डिमोटिवेट ना हो हाँ कि हाँ। हमारे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। पर अच्छा मतलब एक दो बच्चे अच्छा भी करते हैं बहुत, तो ऐसा एवरेज सा ही रहता है टेस्ट, बस वो टेस्ट रहता है लेकिन एक्चुअली वो रिवीजन है, समझ लो। हाँ। और कंचन मैम,
जैसे बहुत सारे टीचर्स जो हैं, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं ठीक से नहीं समझ पा रही, या फिर कह लें कि मतलब कि आपने टीचिंग क्यों चुना, ये तो मतलब मुझे थोड़ा पता चल गया है। लेकिन एक होता है ना कि टीचिंग चुन लिया आपने, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपको मतलब थ्रू आउट मोटिवेट करती है कि नहीं ये चीज मेरे लिए सही है, मैं इसमें बहुत अच्छा कर रही हूँ। जैसे चुन लिया टीचिंग, अब टीचिंग में ही अपना करियर आगे परस्यू करना है। जैसे एक होता है टीचर्स को संतुष्टि महसूस होती है बच्चों को पढ़ाकर या सिखाकर, तो आपके लिए मोटिवेशन क्या है जो आपको मतलब बनाए रखता है टीचिंग के प्रति हाँ, उतना डेडिकेटेड? ये एक्चुअली है कि हाँ, तो मैंने बता दिया कि मैं टीचिंग में क्यों आई। लेकिन हाँ, कैसे अभी आई? जैसे हाँ। मैं टीचिंग स्टार्ट कर दी है, तो वो अभी एक दो जैसे मैंने स्टार्ट की, स्टार्टिंग के 1 मंथ कंप्लीट हुआ, तो इतना हाँ। समझ नहीं आया क्योंकि तब बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। अभी जब बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कर पा रही हूँ और मैं इसमें आगे बहुत जा सकती हूँ और जाऊँगी। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। जैसे मैंने बीच बीच में तुम्हें बताया कि मैंने और भी काम वर्क फ्रॉम होम किए कुछ कुछ, हाँ। जैसे हाँ। मेरे पास टाइम रहा, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि बर्डन सा कि मुझे करना है, बस जल्दी से कंप्लीट करके काम देना है। तो लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी हाँ। जैसे विनती के साथ मैंने ज्वाइन भी किया। विनती से मैंने बोला था मेरे पास टाइम है, तो मैं हाँ। हाँ। मैथ्स का स्टार्ट कर रही, मुझे मैथ्स की कुछ क्लासेस हो तो मैं वो स्टार्ट कर सकती हूँ। तो विनती ने कहा नहीं तुम मैथ्स मत करो, मेरे साथ ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम बहुत हेक्टिक सा है। लेकिन फिर भी मुझे क्लास के लिए प्रिपेयर करना, उनको वर्कशीट देना, वो सब मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि अरे फिर इतना काम में वो कैसे करूँ। वो मुझे हाँ, मतलब मतलब मेरी पहली प्रायोरिटी वही रहती है कि मैं अच्छे से अपना टीचिंग। प्रेजेंटेशन रेडी करूँ, उनका टाइमली उनको होमवर्क और वो सब दूँ, और विनती का साथ में तो वो है। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि जो नए टीचर्स ज्वाइन करेंगे या फिर जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक एक रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स की कि ये टीचर बच्चों को अगर पढ़ा रहा है तो उसका ये होना तो मतलब जरूरी ही जरूरी है। क्योंकि बच्चे थोड़े अलग होते हैं ना सीखने में, हमें उनके साथ थोड़ा अलग से पेश आना पड़ता है। तो आपकी हाँ, क्या सलाह या एक्चुअली सुझाव है बच्चे अगर हाँ बच्चे नए एक्चुअली टीचर बहुत आए? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मेरी क्लास में भी हैं कुछ बहुत सीरियस हैं, सिंसियर हैं, और हम्म। कुछ तो बहुत नॉटी से हैं। तो हाँ। वो मुझे लगता है कि बच्चे को, हर एक बच्चे को समझ कर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना चाहिए। सपोज अगर मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे क्लास में सनय है, तो हम्म। वो और दो और बच्चे हैं, वो उनके लेवल का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लास में इंटरेस्टेड दिखाता है और पढ़ता है, अच्छे से सीख भी रहा है। उसकी मम्मी भी फीडबैक देती है। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, अगर वो सपोज मैंने उनको कुछ वर्क दिया और सेम लेवल का मैंने उसको पूछा, अगर वो नहीं बता पा रहा है, नहीं आंसर कर रहा है, तो मैं उससे इजी पूछ लेती हूँ, चलो ठीक है आप ये छोड़ो, आप केवल बोल के बता दो, या केवल आप, मैंने कुछ टफ चीज़ पूछी तो आप मुझे केवल नाउन्स के नाम बता दो केवल, या वर्ब्स के नाम बता दो, या फिर आप ऐसे कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है, तो वो उसमें उसको अच्छा रहता है कि हाँ मैं बता पा रहा हूँ उसको। बच्चे को भी लगता है कि अरे इन्होंने तो बता दिया, मैं नहीं बता पा रही हूँ, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। मैं उसके अकॉर्डिंग उसको ओके। क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो उसको भी अच्छा फील होता है। हाँ, ये बहुत अच्छी कही आपने कि अगर ग्रुप का बैच है तो बच्चों में एक कंपेयर, खुद को कंपेयर करने की भावना आ जाती है। तो टीचर को ये चाहिए कि वो ऐसा करे कि बच्चे को मोटिवेटेड फील होता रहे, है ना? हाँ हाँ, ये तब वो बेहतर करने के लिए प्रयास हम्म, करता तो रहेगा। वो हाँ, नहीं तो फिर उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो फिर क्लास करने में भी उसे बर्डन सा लगेगा कि मैं नहीं करूँगा, क्यों एक घंटा बैठूं ऐसे। हाँ, तो बच्चे को भी थोड़ा ये महसूस कराना कि आप सीख रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, मतलब हाँ जिसको कहते हाँ। हैं कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक, है ना? हम्म। हाँ। अगर वो और सपोज आप आर्ट्स क्लास में नहीं ले पाया तो नेक्स्ट क्लास में वो उस चीज को ले लेगा, लेकिन हाँ, पर वो सीख लेता है। मतलब आपको पेशेंट बने रहना है, थोड़ा धीरज रखना है बच्चों के साथ, हाँ, है पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ना? हाँ। और और बच्चे को समझना भी। बच्चों को समझना भी, हर एक बच्चे को समझना, क्योंकि बच्चे जैसे को आपने कहा कि नेचर, हाँ सारे बच्चे अलग हैं, तो उनकी इंडिविजुअल नीड को समझ के उस हिसाब से उनके लिए हाँ। ग्रुप बैचेज में भी अलग लेसन तैयार करना उनके लिए, है ना? नॉट, हाँ अलग लेसन है पर्टिकुलर नहीं, लेकिन हाँ मैं हाँ, उसको मतलब ओरल, सिंप्लीफाई उनके लेवल के हिसाब हाँ से, उनके लेवल के हिसाब से। इजी टफ मतलब ऑन करके। द सिचुएशन, बेस्ड ऑन सिचुएशन, जैसे अगर सिचुएशन है, अगर वो हाँ। कर पा रहा है तो अच्छा है,
तो वैसे तो उसका भी अच्छा फीडबैक है, वो भी सीख रहा है, मतलब अभी रीडिंग वगैरह वो भी कर रहा है, तो अच्छा तो है। अभी अभी आप बच्चों को बोलना तो सिखा ही रहे, बच्चे आपके बच्चे पढ़ना भी सीख रहे हैं हिंदी, है ना? जैसे हाँ आपने बताया कि बेसिकली आहाना एक्चुअली रीडिंग हाँ, कर रही है। हाँ रीडिंग, हाँ अभी मतलब रीडिंग तो ऑलमोस्ट सभी को आ ही गई है, अभी उनको थोड़ा सा बोलना भी कुछ कुछ आता है, लेकिन अभी मैं इस बार ही फोकस कर रही हूँ राइटिंग में थोड़ा सा। अभी वो अच्छा। फेमिलियर है बट प्रोनाउंसिएशन जैसे करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जैसा प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही वो लिख देते हैं, लेटर्स में हाँ मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो चीज़ पे अभी थोड़ा वर्क कर रहे हैं, साथ में आगे आगे जैसे है स्पीकिंग में भी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ठीक है। और हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा आखिरी सवाल कह लें कि इंथुजियास्टिक आपकी लाइफ में या फिर आपके सफर में, पूरे जर्नी में, मतलब क्या मायने रखता है? आप कैसे देखती हैं एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? इंथुजियास्टिक के क्या मायने हैं आपके लिए? एक्चुअली मतलब मैंने अगर तो आपको एज ए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराना हो किसी को कि आप इंथुजियास्टिक से हैं, तो इंथुजियास्टिक क्या है? आपके लिए क्या है? आप कैसे इसको देखती हैं? इंथुजियास्टिक क्या है? करेंटली क्योंकि मेरे पास कोई और कुछ भी नहीं था, मैं नहीं कर रही, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हाँ इंथुजियास्टिक, क्योंकि मैं इससे 1 साल से जुड़ी हूँ और मैं चाहूँगी कि आगे भी इसके साथ में काम करती रहूँ, मैं हाँ एज अ टीम या फिर एज अ टीचर कैसे भी मैं हमेशा हाँ जुड़ी रहूँ। तो मुझे अभी भी जैसे मैं मतलब अब किसी से बात करती हूँ, बताती हूँ, तो मैं मतलब बहुत अच्छे से, मतलब मुझे अच्छा लगता है बताना कि हाँ मैं एंथुसियास्टिक में वर्क कर रही हूँ एज अ टीचर, और मैं उनके साथ अभी मैंने वर्क भी शुरू किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बताना, और आगे भी मैं करना चाहूँगी कंटिन्यू। और मैम कहते हैं ना, मतलब जैसे इंथुजियास्टिक में कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक वे हम्म, ऑफ लाइफ है। इंथुजियास्टिक से जुड़ने के बाद मतलब जिंदगी को या फिर चीजों को देखने का आपका करेक्ट, नजरिया बदल हाँ जाता है। तो इसके क्या दे मायने हैं, मतलब कैसे बदल जाता है? हाँ मेरे लिए तो क्या बदला है एक्चुअली, मेरे लिए हाँ तो मैं खुद को अपने जैसे देखती थी ना, वही बदल हाँ गया मेरे लिए। तो मैं जैसे पहले मैं सोचती थी कि मैं तो अभी कुछ काम नहीं, अब तो कुछ स्टार्ट नहीं कर सकती, या मेरा तो लाइफ अभी इधर ही बीच में है, रह गई घूम हाँ रही है बस फैमिली में हाँ और कुछ, तो मुझे सडनली ऐसा मतलब फील हो गया कि हाँ मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ अभी तो, कि मैं फैमिली भी हैंडल कर सकती हूँ, बच्चे भी हैंडल कर सकती हूँ, मैं काम भी कर सकती हूँ, तो वो मुझे बहुत बढ़िया। एंथुजियास्टिक से जुड़ने के बाद ही मुझे खुद में ऐसा मतलब महसूस हुआ। थैंक यू कंचन मैम, जितने भी आपने मतलब सवालों के जवाब दिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कंचन मुझे मैम, भी थैंक यू। थैंक यू, तुम बहुत प्यारी सी हो ना, तो मुझे भी बड़ा डर नहीं लगा हम हाँ। सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल मतलब डरने की कोई बात हम्म ही नहीं है। जो हमारे दिल में है, हम्म जो हम महसूस करते हैं इंथुजियास्टिक के लिए, अपने काम के लिए, वो कहना है आगे। हाँ बस मुझे एक ये मैं बताना चाहूँगी, मुझे लैंग्वेज का थोड़ा सा लगता है इंग्लिश का, कि मैं इंग्लिश थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लूँ अपनी, तो हाँ वो थोड़ा सा एक बैरियर सा लगता है मुझे कि हाँ मैं इसकी वजह से इतना अच्छा नहीं शायद कर पा रही हूँ। ओके। तो हम्म, मैं इस पर फिर मुझे ना फिलहाल ये भी फील होता है कि पर मुझे मतलब अपना काम अच्छे से करना चाहिए, और बाकी लैंग्वेज तो मुझे अपनी बात पहुंचानी चाहिए, चाहे जैसे भी पहुंचा दूँ, हाँ, बस अगर ये दोनों तब। बातें हैं, अगर एक तरफ आपको लगता है मैम कि अगर आपको मतलब थोड़ा इंग्लिश सीख लें जिसमें आप कन्वर्सेशन कर सके, लेकिन मुझे वो आपकी पहली बात बहुत अच्छी लगी कि जब आप हिंदी की क्लास ले रहे हैं तो आप जितना ज्यादा हिंदी हम्म, बोलेंगे वो पूरा हिंदी का हाँ माहौल बन जाएगा, जो बच्चों हाँ के लिए अच्छा होगा कि वो ज्यादा सीख हाँ, सके। वो और करेक्ट है क्लासेस के लिए। हाँ, तो फिर अगर अगर इंग्लिश सीखने की बात है तो मुझे लगता है कि जैसे आपने एडल्ट क्लासेस ले रखी है, एडल्ट हिंदी, हिंदी के लिए एडल्ट हाँ बैचेस, वैसे इंथुजियास्टिक में खुद ऐसा कोई हम हो सकता है टीचर हाँ ट्रेनिंग के लिए शुरू कर सके, है ना, जिससे वो कन्वर्सेशन में थोड़े यस ये अच्छे। करेक्ट, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हाँ, टीचर ट्रेनिंग के लिए इंग्लिश हो टीचर जाए, ट्रेनिंग के लिए मैं ये बहुत सजेस्ट अच्छा है। करूंगी कि इंग्लिश हाँ कन्वर्सेशन या पब्लिक स्पीकिंग हम्म शुरू किया जाए। हम्म जैसे हम्म मेनली वीकडेज में तो टीचर क्लासेस में बिजी रहते हैं, पर सैटरडे संडे को 1 घंटे हो सकता है कि हम हम्म, टीचर्स की एक मीटिंग हो जिसमें हम कन्वर्स हाँ करें अपने क्लासेस हम्म के लिए। हाँ, तो हम्म, ये मैं प्रपोज करूंगी टीम को। हाँ करेक्ट जरूर। हाँ, थैंक यू कंचन मैम, थैंक यू फॉर ओके ज्वाइनिंग। थैंक यू नेहा, थैंक हैव यू, अ नाइस डे, बाय बाय। बाय।